मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो फिजिक्स का है और फिजिक्स में दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे हैं। हम पहले बेसिक की क्लासें न्यूमेरिकल के पीछे हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आप जाइए वहाँ पे पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइए, आपको ज़्यादा हर चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखा करेंगे, वहां से आप स्क्रीन पे क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए और यहाँ से इसका सोल्यूशन देखिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब पेपर में कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं। आप जाके उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन वहां से नोट करिएगा और यहाँ से सोल्यूशन समझने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए, ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको फोकस करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप करिए। चलिए, 4500 फ्लक्स रेखाएं निश्चित आयतन किसी आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा? आवेश आपको निकालना है बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे दिया क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको लिखना दिया क्या है। उसने आवेश बोला है निकालिए। आवेश को तो हमको पता ही है ना किससे लिखा जाता, क्यों से लिखा जाता। आवेश हमको फाइंड करना। ओके, ठीक, चलिए। उसके बाद उसने बोला है 4500 फ्लक्स। स्टार्टिंग में तो ये हो जाएगा तुम्हारा φ1 का मान। φ1 फ्लक्स को फाइ से लिखा जाता और दो फ्लक्स भी, इसलिए φ1 φ2 हो जाएगा। इतना 4500। ठीक, उसके बाद नीचे φ2 भी इसी वक्त दिया है, देखो वहां पे कितना 2500। ठीक, ये है। अब कुछ करना नहीं है तुमको। जब φ1 φ2 दे दिया जाता है तो एक सूत्र आपको इसी वक्त लगा दिया जाता है। क्या? φe निकालने के लिए एक फार्मूला होता है φ2 माइनस φ1। बातें समझ में आ रही ना? आ रही। ठीक, आपको इसी में φ1 का मान दिया है 25। अच्छे से समझने की कोशिश करो बेटा मेरे। 2500 माइनस 4500। आप इसको घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना? माइनस बचेगा 1200, 2000 बचेगा, है ना। हाँ, आप इसको अच्छे से माइनस करेंगे। देखो, आप एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी चीज से बड़ी चीज को घटा रहे हैं तो माइनस में तो आना ही आना ना। तो ये 2000 ये मिलेगा तुम्हारा फाइ, और इसको मात्रा के साथ भी लिख सकते ओल्ड मीटर। ठीक, अब तुमको बड़े आराम से एक यहीं से डालना है सोल्यूशन। फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगा दोस्तों? मैंने विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय की सभी इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने वीडियो दे दिया है, आप वहां पे देखिए, सारे फार्मूला मिल जाएंगे। और मैंने ये भी बताया है किन किन चैप्टरों से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप वहां से जाइए अच्छे से देखिए। तो यहाँ भी जो लगेगा वो लिखेगा φe बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सूत्र मिलेगा, आप इसी में पुट कर दीजिए या तो इसको पक्षांतर कर लीजिएगा। पक्षांतर करने पर आपको मिल जाएगा क्यों बराबर, क्योंकि क्यों निकालना है, क्योंकि सापेक्ष हमको लेके आना। ठीक, फाइ ई इंटू ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक, अब आपको यहाँ पे करना है फाइ ई का मान है आपको बताया है माइनस का 2000 इंटू लगाइए। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स रहता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये चीजें समझ में आ रही है। अब कुछ करना नहीं बेटा, हल कर लेना है तुमको। ठीक, हल कर लीजिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं। आप इसको इधर ले आइए, क्यों बराबर माइनस का 2000 और 8.85। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक, अब क्या करना है, माइनस का 2 और ये 3 को घात बना लेना है, 1 2 3 3। ओके, और ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12। संख्या के एक तरफ कर लो, घात के एक तरफ। माइनस का 2 संख्या है और ये 8.85। ठीक, 12 में 3 घटा दीजिएगा, तो 12 में 3 घटाओगे तो ये माइनस का 8, 8 3 11। बात समझ में आ रही? आप इसका गुणा करा दीजिए, तो आपको जो माइनस में गुणा कराओगे तो आपको मिल जाएगा 1, कितना मिलेगा? 17.7 गुणे 10 की पावर
बेटा यहाँ पे 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, घटाओगे तो 9 होना चाहिए। ठीक, अब जो 12 में 3 घटाओ तो 9 3 कितना होता है, 9 10 11 12 एकदम नीचे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बेसिक ही बताना इम्पोर्टेंट होता है, टीचर का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता है। चलिए, अब यहाँ पे माइनस का एक अंक इधर लेके आओगे तो यहाँ हो जाएगा 1.77 और एक घट जाएगा बेटा, 8 बचेगा गुलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हो। किसी आंसर मैच करा एकदम सही। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करते हैं कि कुछ चीजें समझ में आ रही। अगर आ रही हैं दोस्तों तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पे दिखा करेंगे, आप वहां से क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की भी सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद आपको धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीजें आपको पढ़ना है और एग्जाम में अच्छा करना है। पेपर का 2 महीने बचा हुआ है। ठीक, आप बेहतर तैयारी अच्छे से करिए ताकि रिजल्ट आए तो सब चीज अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन अच्छा भी है, स्क्रीन पे नोट करिए। विद्युत स्थैतिक स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप में रखने पर s वेक्टर बराबर 10 j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो दिया क्या है, इसमें ई वेक्टर का मान अभी दिया है ना। तो ई वेक्टर का मान दिया है तुम्हारा 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप। ठीक, एस वेक्टर इसी वक्त दिया है, कितना दिया है 10 j कैप। हमको निकालना है क्या, भाई बाहर विद्युत फ्लक्स निकालना है ना। यही से डालिए सोल्यूशन, फार्मूला लगाइए। अब देखिए मेरे बच्चों, मैंने वेक्टर संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल है मैंने उनकी पीछे क्लास करा दी है वेक्टर संबंधित, और वो आपको क्लास देखना है फिर यहाँ पे आना है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए यहीं से आप डालिए सूत्र, लिखिए फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक, ये सूत्र हो जाएगा आपका। आप इसी में अच्छे से रख दीजिए ई वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप इंटू लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद ये आपको हो जाएगा एस, मतलब जे का मान जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 10 जे कैप, जे है ना। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था जब आई जे के मान नहीं दिए होते तो हम वहां पे रख लेते कितना 0। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, आप जाके वहां से देख सकते हो अच्छे से। अब आप गुणा करा दीजिएगा सिंपली, भाई ई बराबर इससे इससे कराओगे तो 0 मिल जाएगा, इससे इससे कराओगे तो ये 10 और इंटू 4 40, उसके बाद प्लस 0। आप भाई ई बराबर जो आपको मिल जाएगा 40 मिल जाएगा और ये वोल्ट मीटर मिलेगा यूनिट साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, आप वहां से अच्छे से देख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते इसी वक्त, आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जो मेरे पास, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10⁻⁸ कूलम्ब प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले आपको लिखना है दिया क्या है, तो उसमें सबसे पहले बोला है कि 2 सेंटीमीटर मतलब दूरी का मान दिया, दूरी को r से लिखते इसका मतलब 2 सेंटीमीटर दिया। प्यारे बच्चों इधर ध्यान ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 2 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करते। उसके बाद फिर आगे उसने बोला है हमारा रैखिक आवेश घन, रैखिक आवेश
घनत्व। इसको जो होता है वो लेमडा से लिखा जाता है 10.0 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना दिया है, चेक कर लिया जाए 8 और कूलाम प्रति मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 10.0 की इधर कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये मेरा है। और लास्ट में तुमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई से लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करके आते हैं एग्जाम में तो आपको बेहद नंबर अच्छे मिलेंगे। इसलिए ये सारी चीजों को अच्छे से समझना है, तभी आप कर पाएंगे। यहीं से सोल्यूशन डालिए और फार्मूला लगाइए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लेमडा बटे आर। ये सूत्र मैंने पीछे सब करा दिया है, आप अच्छे से ये सब मेंटेन करना है बस, और कुछ नहीं करना। ई बराबर, इसका मान फिक्स रहता है 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ पे 2, और लेमडा का मान 10 गुणे 10 की पावर कितना दिया है, माइनस का 8, बटे लगा दीजिए। आर का मान दिया है 10, कितना दिया है ना, यही तो दिया। आर का मान ये दिया 2 गुणे 10 की पावर माइनस, 2 से 2 खत्म। ठीक, आप इससे गुणा करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 90, और यहाँ पे घटा दो कितना, इसमें अगर 9 में 8 घटाते हो तो माइनस प्लस का 1 बचे, क्योंकि ये ज्यादा है, प्लस माइनस का माइनस, आपको ये बच जाएगा -2। ठीक, ई बराबर 90 गुणे 10 की पावर माइनस के, इसको भेज दो ऊपर, ये माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा। ये समझते रहिएगा ध्यान। ठीक, नीचे काम खत्म। ई बराबर 90, और यहाँ पे जब जोड़ दोगे तो ये माइनस के प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो, ई बराबर 9, 1 0 वहां घात में जोड़ दो तो ये 4 हो जाएगा, और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं इसी तरीके की न्यूमेरिकल आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं, आप देखिए जाके एग्जाम में पेपर देखिए, आपको मिल जाएगी ये सब चीजें। इसलिए आपको ये सब चीजें समझना है, इनकी नोट्स बनाते हुए अच्छी अच्छी चीजों को, तब जाकर आप कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? इसके आगे के न्यूमेरिकल आपको और मिलेंगे अभी, इसलिए वीडियो बड़ा हमको नहीं बनाना है। आगे अभी न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।